गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जनसंख्या का अर्थ देखा था। आज हम सेकंड और उसकी वृद्धि के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि आप लोगों को लगता है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर दुनिया के अंदर जो ये बढ़ती हुई समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए जनसंख्या के घनत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बेटा? प्रति इकाई क्षेत्रफल। अब देखो, हमारे यहाँ एक इकाई क्या हो सकती है? 100 गज भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो हम बड़े, क्योंकि हमारा इतना बड़ा विस्तृत भूभाग है, तो जैसे हम ये दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई या चेन्नई की बात करें या कोलकाता की बात करें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। हम ये कह सकते हैं भाई 500 मीटर में कितने लोग रहते हैं, आदि मतलब कितने इस या 100 मीटर के ऊपर। जैसे जैसे जनसंख्या का नंबर बढ़ता जाता है तो जनसंख्या का दाब बढ़ता है ना। जैसे हम कहें कि भाई हमारे अजमेर में तो 100 गज ज़मीन में मकान बनाने वाला भी बहुत बड़ा आदमी है, और दिल्ली में 20 गज 25 गज में भी मकान बने हुए, एक कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, तो उनके लिए तो वो भी बहुत बड़ा है और बड़े शान से कहते हैं कि भाई हमारे पास मकान है। यानी महानगर या मुंबई की बात कर लें, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा जनसंख्या का दबाव, जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे, उतनी ही कीमत ज़मीन की बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ जनसंख्या घनत्व क्यों? कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या का घनत्व जो है जनसंख्या के कॉन्सेंट्रेशन का प्रतीक है। जैसे हम कहें शंघाई या जापान, टोक्यो, इनमें जनसंख्या को वर्टिकल, मतलब बच्चों एक कंटेनर होता है ना, डब्बा 6 बाय 9 फीट का या 6 बाय 8 का या 4 बाय 8 का, इस तरह से कंटेनरों में वर्टिकल हाउसेस हैं। इतना मतलब एक के साथ एक, और 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 माले के फ्लोर्स के। तो कहने का मकसद, ये जो मैं फ्लोर बोल रही हूँ और नंबर ऑफ पीपल दे आर लिविंग, बहुत छोटे से एरिया में बहुत लोग रह रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे हम बोले हमारे शहर के अंदर देखो, जैसे हमारा दरगाह बाजार वाला क्षेत्र है, पुरानी मंडी है, नया बाजार है, वहाँ नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा रह रहे हैं। और इसी बात में माकड़वाली और ये जो आपका यूनिवर्सिटी, MDS यूनिवर्सिटी का एरिया, या आपका आदर्श नगर का नसीराबाद बीर वाला जो एरिया है वहाँ, या ब्यावर रोड है दौराई के आगे, तो यहाँ नंबर ऑफ पीपल कम रह रहे हैं, है ना। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर की तरफ। तो किसी भी शहर की ग्रोथ क्या होती है? सेंटर में जहाँ सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा रहते हैं, और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ पीपल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन या संकेंद्रण जो है वो जनसंख्या को अपने आप में एक बहुत बड़े रूप में दर्शाता है। अब बच्चों, जब किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा तो वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण भी उतना अधिक पाया जाएगा। ये मैंने अभी जस्ट समझा दिया आपको। जनसंख्या का घनत्व किसी भी प्रदेश के संसाधनों, रिसोर्सेज, वहाँ के आधारभूत ढांचों, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पर मानवीय दबाव का सूचकांक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मतलब जहाँ जितनी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे गुड केयर ऑफ हेल्थ, गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेस, गुड रिसोर्सेज, कम्युनिकेशंस के संसाधन, जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ उतना ही मानवीय दबाव का इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये बात तो मैंने आपको बताई। ठीक है। अब यदि इसी बात को, जैसे अब आज मैंने 3rd ईयर की क्लास में बताया कि जनसंख्या जो है वो बाहर की तरफ फैल रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग IITs करके आ रहे हैं, IIM से पढ़ के आ रहे हैं, या फॉरेन कंट्री से मैनेजमेंट करके आ रहे हैं, ऑल दे हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क बाहर, मतलब सिटी से बाहर वापस। ये हमारी जैसे फॉरेन कंट्री में होता है ना बच्चों, कि बड़े बड़े फार्म हाउसेस, फार्म स्टेट्स, रशिया वगैरह में जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ लोग सारी सुविधाएं देते हैं। और सारी सुविधाएं जब हमारे विलेजेस में मिल जाएंगी, फास्ट कम्युनिकेशन ऑफ मीन्स हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाएगा, तो आपके लोग शहरों में क्यों रहेंगे? क्यों ओवर स्लम एरियाज डेवलप होंगे? देयर विल बी नॉट। तो कहने का मतलब
हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं ये अब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ये शहरों से बाहर अपनी सारी सुविधाएं जुटाकर वहीं से नौकरियां कर रहे हैं। जैसे अब देखो, आप 1 साल कोविड में जितने भी MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम कर रहे थे बच्चे, वो घर से ही कर रहे हैं, तो सारा काम चल रहा है। तो इससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का पोल्यूशन भी कम है, हेल्दी फूड फैसिलिटीज़ भी उनको मिल रही हैं, हेल्थ केयर भी मिल रही हैं, और आपका कोविड स्प्रेड होने से भी बच रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हैं बच्चों, आने वाले समय में शायद मेरे को लगता है ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम जैसे तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो देखो आप एक क्लास में 200 बच्चों से ज़्यादा हैं ज्योग्राफी के अंदर, और लेक्चर कितने बच्चे देख रहे हैं? 10 बच्चे, 15 बच्चे। सच अ शेमफुल थिंग इट इज़, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए हो रही है, आपको दोबारा क्लासेस में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम। हम लोग 16 जून से आपको पढ़ा रहे हैं लगातार, एंड यू पीपल आर नॉट सीइंग आवर लेक्चर्स। सच अ शेमफुल थिंग इट इज़ बच्चों, पर ठीक है, वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज इन अ बेस्ट वे। ठीक है, तो अब जनसंख्या का जो घनत्व है बच्चों, वो किसी प्रदेश के संसाधनों, वहाँ के आधारभूत ढांचों और पर तथा मानवीय दबाव का सूचकांक होता है। ये चीज़ समझ लीजिए, इंडेक्स। मानव जनसंख्या का घनत्व कई प्रकार का होता है बच्चों। जनसंख्या घनत्व बहुत तरह का होता है। भूगोलवेताओं ने अंश या हर में परिमार्जन करके विभिन्न घनत्व अंकनों को विकसित किया है। मतलब अंश क्या होता है? न्यूमरेटर। हर क्या होता है? डिनोमिनेटर। जैसे RF बोलती हूँ ना मैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो RF क्या है? स्केल का प्रकार। इसके पीछे हम कोई इकाई नहीं लिखते हैं। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन यूज्ड, पूरे विश्व में ये चलती है। आपसे कोई पूछे मापक क्या है, तो आप इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। RF क्या है? बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिकली पढ़ते नहीं आपको तो बस 7 दिन की पढ़ाई चाहिए, 1 वीक सीरीज। आपको लगता है तारा मैडम बकवास कर रही हैं, दिस शुड नॉट बी देयर बेटा। तो जैसे RF में हम लिखते हैं 1, 2 बिंदु लगाते हैं, उनको बोलते हैं अनुपात। 1:50, 1:5 लाख, 1:250, 1:10,000। आई मीन टू से ये क्या है? एक क्या है? मानचित्र की दूरी, और बाकी क्या है? हर धरातल की दूरी। तो हम एक को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अंश, न्यूमरेटर, और हर को हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर। तो ये कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, तो ऐसे फॉर्मूला जोग्राफर्स ने बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं, और जिनसे अलग अलग दृष्टि से हम अपना अलग अलग क्षेत्र के महत्व को जान सकते हैं कि भाई, क्योंकि सारी बातें हर जगह हर फैक्टर नहीं लागू होता ना। मुंबई में जो बात लागू होती है वो हमारे अजमेर में लागू नहीं होती है, जो अजमेर में लागू होती है वो आपके किसी गांव ढाणी के अंदर लागू नहीं होती है। तो कहने का मतलब हर एरिया के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, इन सभी अनुपातों का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या अनुपात, मतलब जो कैलकुलेशंस की हैं, फॉर्मूला जो निकाला है, इन सब का उद्देश्य जनसंख्या तथा संसाधनों के संबंध को स्पष्ट करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, राजस्थान में पानी नहीं है, राजस्थान में सच्चा हॉट क्लाइमेट है, पर किसी ज़माने में किशनगढ़ पावर लूम्स का या पाली जो है वो आपका, या गुलाबपुरा जो है, ये सेंटर क्यों बन गए? इसके पीछे दूसरे डायरेक्ट कारण थे। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ कॉटन भी इतनी अच्छी लॉन्ग वाली या अच्छी वैरायटी वाली उस टाइम पर प्रोड्यूस नहीं होती थी। अब तो हमारे यहाँ मिडिल स्टेपल जो मध्य रेशे वाली क्रॉप है वो बहुत अच्छी हो रही है ना। तो कहने का मकसद, इस प्रकार से हम जनसंख्या और घनत्व को या संसाधनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इन अनुपातों को अंकगणितीय घनत्व या अर्थमेटिक डेंसिटी बोलते हैं, कायिक अथवा पोषक घनत्व साइकोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल डेंसिटी बोलते हैं, कृषि घनत्व एग्रीकल्चर डेंसिटी, इकोनॉमिक घनत्व आर्थिक घनत्व, यानी 4 प्रकार से हमने नाम दिए हैं। पहला क्या बोला है? अंकगणितीय, जो हम नंबर देखते हैं, सिर्फ पूरे भारत की जनसंख्या पूरी इतनी है, भारत का घनत्व इतना है, जबकि जो दिल्ली बॉम्बे का घनत्व वो जैसलमेर का नहीं है, या वो किसी और कोस्टल एरिया का नहीं है, या वो कश्मीर लद्दाख का नहीं है ना। तो परंतु हमने टोटल क्या बोला? पूरा भारत का निकालने के लिए उसको हमने अर्थमेटिक डेंसिटी बोला, अंकगणितीय। तो 4 प्रकार से, पहला
अर्थमेटिक डेंसिटी, दूसरा आकारिक अथवा पोषक जिसको हमने साइकोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल बोला, तीसरा हमने बोला कृषि घनत्व एग्रीकल्चर डेंसिटी, चौथा हमने बोला आर्थिक घनत्व। तो ये इस प्रकार से जो बातें हैं बच्चों, अर्थमेटिक वाला जो कैलकुलेशन है उसमें तो आप सबको पता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। यदि हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक डेंसिटी, उसमें हमको सबको ये फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है कि कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल में भारत की 2011 की जनसंख्या कितनी थी? 12,101,00,000 है ना। तो हमने इसको 12,101 कर दिया और अपॉन कितना कर दिया? 31.7। 31.7 क्या है हमारा? जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल। तो हमारे यहाँ जनसंख्या की प्रति व्यक्ति कितनी हो गई? दोनों को काट लेंगे, मतलब 12,101 को डिवाइडेड बाय 31.7 से करेंगे तो 382 लोग प्रति घनत्व आ जाएगा। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जनगणना को हम बहुत सेंसिटिवली जो है नापना जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिफाइंड वे जब तक नहीं होगा हमें पता ही चलेगा कि जनसंख्या प्रति व्यक्ति घनत्व। जैसे मैंने तुमसे कहा कि दलदल में जनसंख्या भी है, पानी के क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, या आपके रन ऑफ कच्छ में कितना है, लद्दाख में क्या है, तो पर ये कुल मिला के उपजाऊ भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, औद्योगिक क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हमने केवल एक आंकड़ा निकाला है कि भारत में कुल जनसंख्या का घनत्व इतना है, 382 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इस प्रकार से हो बच्चा। दूसरा है फिर हमारा साइकोलॉजिकल, इसमें हम नेट कल्टिवेटेड लैंड लेते हैं बेटे, प्रति व्यक्ति किलोमीटर हम क्या लेते हैं? निवल कृषि भूमि, यानी नेट कल्टिवेटेड लैंड। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कायिक तथा पोषक जनसंख्या यानी आपका वही न्यूट्रिटिव ऑफ साइकोलॉजिकल पॉपुलेशन अपॉन क्या, कुल टोटल पॉपुलेशन अपॉन कुल कृषि क्षेत्र। तो इसको यदि हम देखें तो वही हमारी जनसंख्या आ गई आपकी 12 अरब वाली में। हमारा जो क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र था हमारा था 14,88,190 वर्ग क्षेत्रफल। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आया 847। यानी पोषण के आधार पर हमारा जनसंख्या जो है उसका बिल्कुल मतलब ये है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संसाधन उसके कंपैरिजन में कम है। यानी कि कायिक जनसंख्या के घनत्व को हम इसमें दो मुख्य दोष हैं। क्यों, क्या दोष हैं बच्चों? कि गैर कृषि भूमि को भी हम अनुत्पादक भूमि मान लेते हैं, यानी जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, और संपूर्ण कृषि को हम एक समान उत्पादक मान लेते हैं। क्योंकि उत्पादन क्या होता है, जैसे पंजाब हरियाणा का पर कैपिटल उत्पादन, जैसे आप यदि हम देखें मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है इस बार गेहूं और चावल दोनों के प्रोडक्शन में। तो कहने का मकसद हर क्षेत्र की उत्पादक क्षमता अलग अलग है, तो परंतु हम उसको क्या कर रहे हैं, केवल संपूर्ण कृषि क्षेत्र में ले रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। कृषि घनत्व तो बच्चों, त्रिवाथा ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कृषि संसाधनों पर जनसंख्या दाब को नापने के लिए कृषि का घनत्व का सुझाव उन्होंने इस प्रकार से दिया। उन्होंने कहा कृषि घनत्व इज इक्वल्स टू कृषि में संलग्न लोगों की संख्या अपॉन नेट निवल कृषि भूमि। तो इस प्रकार से हमारा जो है उन्होंने 2011 में हमने इसको कैलकुलेट भी किया बच्चों, तो लगभग 491 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर आया। आर्थिक जनसंख्या में बच्चों क्या होता है, ईडी इज इक्वल्स टू एन के अपॉन एस के। ईडी है इकोनॉमिक डेंसिटी, एन है निवास करने वाले लोगों की संख्या, के है प्रति व्यक्ति आवश्यक मांग, एस है क्षेत्रफल वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, और के अपॉस्ट्रफी है प्रति किलोमीटर उत्पादित संभावना वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से बच्चों ये अलग अलग तरीके हैं जिनके आधार पर हमने देखा कि कुल जनसंख्या गणितीय आकलन पर अलग है, कृषि के नेट आधार पर अलग है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के आधार पर अलग है, आर्थिक इकोनॉमी के आधार पर अलग अलग है। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए बस ये इतना ही जनघनत्व को समझाने के लिए। थैंक यू।